हाँ, तो भाई लोग, हम सभी नाउन चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। तो नाउन चैप्टर में क्रमवार हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक आए। तो पिछले क्लास यानी लेक्चर 4 में हम लोगों ने कॉमन नाउन को कंप्लीट किया। तो 2 मिनट मैं दोहरा देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, तो कॉमन नाउन में मैंने क्या कहा था कि आप लोग गणित की भाषा में कॉमन को समझते होंगे, है ना, कि वो उस जाति विशेष के सब में एग्जिस्ट हो, सब में मौजूद हो, है ना। तो नाउन का संबंध किससे है? नाम से। और कॉमन कहने का मतलब कि उस जाति विशेष के सभी का बोध कराता है, सभी के सभी में एग्जिस्ट हो। जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, ब्रह्मपुत्र, रावी, इन सभी नामों में एक नाम है जो कि कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि सभी के सभी नदी हैं। तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, राजू, ये सभी कई लड़कों के नाम हैं, और इन सब में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि सभी के सभी लड़के हैं। सीता, गीता, राधा, मोना, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है, इनमें क्या है, कई तरह के नाम है, लेकिन इनमें एक चीज़ है जो कॉमन है। वो क्या है कि सभी लड़की हैं। तो कॉमन नाउन जो सब में एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट्स इन ऑल, वो किसी विशिष्ट जाति का बोध करे। क्लियर। उसके बाद मैंने कॉमन नाउन को पहचानने के लिए कहा कि कॉमन नाउन अगर कोई है और वो आप नाम सुनेंगे तो उस नाम से कोई आप एक निश्चित फिगर नहीं दिमाग में ले पाएंगे, निश्चित तस्वीर आपके दिमाग में नहीं बन पाएगा। जैसे मैं कहूँ राम, तो किसी खास लड़के का नाम को, लेकिन अगर मैं कहूँ लड़का, तो आपके मोहल्ले में तो बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन आपके दिमाग पे किसी लड़के का फिगर आया नहीं ना आया, तो कोई निश्चित फिगर आपके दिमाग पे नहीं आएगा। दूसरा चीज मैंने बोला था कि इसमें किसी एक का सिलेक्शन करना हो ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आदमी कंफ्यूज हो, एक लड़के को बुला लाओ, मैंने कहा आपको कि एक लड़के को बुला लाओ, तो आप तो गए, लेकिन किस लड़के को बुलाना है आप क्या हैं, कंफ्यूज हैं, है कि नहीं। तो इसके सिलेक्शन में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। इसके बाद मैंने कहा था कि कॉमन नाउन जो होता है वो स्वतंत्र होता है अपने प्रयोग विधि के अनुसार। वो चाहे सिंगुलर प्रयोग कर लें, चाहे प्लूरल प्रयोग कर लें। अगर मान लेते हैं कोई एक लड़के की बात करें तो सिंगुलर है, अगर अधिक सारे हो जाए तो प्लूरल है। तो मैंने फैक्ट्स में लिखाया कि कॉमन नाउन जो होता है अपने प्रयोग के मुताबिक, अपने यूज के अनुसार, वो सिंगुलर अथवा प्लूरल होने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसा कि ये बात प्रॉपर नाउन में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें प्लूरल नहीं होता। लेकिन कॉमन नाउन में ये बात लागू है कि कॉमन नाउन अपने प्रयोग के मुताबिक सिंगुलर भी हो सकता, प्लूरल भी हो सकता। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था कि अगर आपको सिंगुलर कॉमन नाउन दिख जाए, सिंगुलर कॉमन नाउन, तो क्या करना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन जहाँ भी दिखे उसके साथ आर्टिकल आना अनिवार्य है। अब कौन आर्टिकल आएगा इस बात की चर्चा अगले आर्टिकल चैप्टर में हम लोग करेंगे, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे मिला आपको आर्टिकल रखने की जरूरत है। क्लियर। जैसे मैं लिख दूं, मान लेते हैं कि राजू इज अ गुड बॉय, राजू इज गुड बॉय, तो बॉय आपका नाउन हो गया, गुड तो एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे बॉय जो है क्या है, कॉमन नाउन है, और वो भी क्या है, सिंगुलर, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल देखेंगे आप। जैसे ही दिखा सिंगुलर कॉमन नाउन, तो उस एग्जाम के समय, एग्जाम पेपर में, तो आप उसके पहले क्या देखेंगे कि आर्टिकल मौजूद है कि नहीं है। तो बॉय नाउन हो गया, और ये इसके साथ
एडजेक्टिव हो गया। अब कहीं आर्टिकल तो इस नाउन के लिए नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल हम अ लिखेंगे, है ना। ये काम करेगा इसके लिए और साउंड इसका लेगा, साउंड इसका लेगा और काम करेगा इसके लिए। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल होना जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा था कि मान लेते हैं अगर हम कहें कि दे आर अ गुड प्लेयर्स, दे आर अ गुड प्लेयर्स, तो आपका प्लेयर्स क्या है, नाउन है, वो भी सिंगुलर सॉरी कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में क्या है, प्लूरल है। तो आपका प्लेयर्स जो है प्लूरल कॉमन नाउन है और ये गुड एडजेक्टिव का है। तो अब क्या है कि ये आर्टिकल किसके लिए काम करेगा, नाउन के लिए। तो ये आर्टिकल इस नाउन के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये प्लूरल कॉमन नाउन है, तो ये कहेगा कि मेरे साथ आर्टिकल नहीं होना चाहिए, यानी प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल से परहेज करना है। यहाँ के बाद अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग फैक्ट्स रखना, मुझे नहीं पता है कि आप किस क्लास के लिए पढ़ रहे हो, आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, आप एयरफोर्स के लिए पढ़ रहे हो, आप कोई बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं इसके ऊपर अब नहीं पढ़ना है, चाहे आप किसी एग्ज़ाम के प्री में जाओ या मेंस में जाओ, अब इससे ऊपर नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एसएससी पढ़ा रहा हूँ, काहे का कहूँ, एयरफोर्स में भी तो यही है। मैं अंग्रेजी ग्रामर का नाउन जो है उसको पढ़ा रहा हूँ, समग्र A to Z, चाहे जिस एग्जाम में बैठना है बैठना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन गौर करेंगे भाई लोग। सबसे पहला प्राथमिकता कि हमें समझ में आए, हमें समझने की कोशिश करना होगा। अब मैं कहूँ कि मैं नाउन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, जिंदगी भर याद रहेगा, काहे का झूठ बोलूं। मैं लाख कोशिश कर लूं समझाने का, या कोई भी लाख कोशिश कर ले समझाने का, लेकिन तुम तभी समझोगे जब तुम समझने की कोशिश करोगे, समझने का प्रयास करोगे। और चीजें जीवन भर दिमाग पे नहीं रहती हैं, चीजें जीवन भर और खास तौर पे पढ़ी हुई चीजें नहीं रहती है, उसको दिमाग पे रखने के लिए हमेशा उसके साथ गुजरना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। अब हम आज कलेक्टिव नाउन को समझेंगे। तो ये जो नाउन शब्द है, मैंने कहा था कि नाउन जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, नोमेन से बना है, और इसका अंग्रेजी रूप नेम होता, हिंदी नाम या संज्ञा। तो आप लोग देखोगे संज्ञा करते करते हम पक गए हैं। बचपन में नाउन माने संज्ञा ही बताया जाता था और रटते थे नाउन संज्ञा। लेकिन नाउन संज्ञा जो है वही नाम का पर्यायवाची है, तो नाउन का संबंध नाम से है। अब इसमें जुड़ गया कलेक्टिव। कलेक्टिव जो है ना बाबू, वो कलेक्ट शब्द से बना है। कलेक्टिव जो है वो कलेक्ट शब्द से बना है। तो कलेक्ट जो शब्द होता है ये एक वर्ब हो जाएगा। तो कलेक्ट माने हो जाएगा क्या चीज, इकट्ठा करना या संग्रह करना, इकट्ठा करना या संग्रह करना। तो कलेक्ट का अर्थ हुआ इकट्ठा करना, संग्रह करना, है ना, बटोरना, कहते हैं ना, एकत्रित करना। क्या करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना। चलिए, तो एक कलेक्ट का अभिप्राय है। और अगर इसके साथ हम ईव जोड़ दिए तो ये जो फिगर देगा वो कहेगा वाला, नाउन बना देता है। ये वर्ब है, इसमें ईव जोड़ दिए तो अब ये नाउन बना दिया। तो कलेक्ट प्लस ईव, तो कलेक्टिव कहेगा इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला, एकत्रित करने वाला। तो कलेक्टिव क्या कहेगा, कोई संग्रह है, कोई संग्रह है ना, कोई चीज एकत्रित किए, इकट्ठा किए, संग्रह किए, समूह बनेगा। तो कलेक्टिव कोई संग्रह या कोई समूह को बोधित करता है। क्लियर। तो कलेक्टिव का सीधा संबंध किससे है, किसी संग्रह या किसी समूह से। कलेक्टिव का सीधा संबंध किससे है, संग्रह या समूह से है। तो कलेक्टिव का संबंध संग्रह या समूह से। तो कलेक्टिव ये है, ये कहेगा संग्रह या
समूह, अनाउन कहेगा नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का पूरा जो निचोड़ मिल करके आया वो क्या कहेगा कि किसी संग्रह या किसी समूह का नाम, किसी संग्रह या किसी समूह का नाम। क्लियर? तो कोई चीज संग्रह करो, एकत्रित करो, इकट्ठा करो, और उस संग्रह को जो नाम देते हैं वही हो जाता कलेक्टिव नाउन। यानी कोई चीज संग्रह करो, जैसे कि मान लेते हैं आप देखते होंगे जो होता है क्या चीज, मशीनरी। मशीनरी, तो मशीनरी क्या होता है ना कि आप कोई भी छोटा से छोटा मशीन ले लो या बड़ा से बड़ा मशीन ले लो, वो उसमें क्या होता है कि कई तरह के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े उसके पार्ट होते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों को एक साथ असेंबल करके, नट बोल्ट से कस के, बेंडिंग करके, तो कई तरह के पार्ट पुर्जों को संग्रह करने के बाद तब जाकर के तैयार क्या होता है, मशीनरी। तो मशीनरी जो है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का एक संग्रह हो जाता है। अगर इसी में देखें हम, तो क्या हम ज्वेलरी कह सकते हैं? ज्वेलरी, तो ज्वेलरी क्या होता है बाबू? ज्वेलरी गहना नहीं, कोई एक गहना नहीं है, बल्कि आभूषण होता है ज्वेलरी का अर्थ। अर्थात ज्वेलरी का अभिप्राय होता है कि गहनों का संग्रह, आभूषण, गहनों का संग्रह। तो ज्वेलरी जो होता है वो गहनों का संग्रह है, कलेक्शन है। किसका? गहनों का। तो भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों को एकत्रित करते हैं ना, कान में के, नाक में के, पैर में के, तो कई तरह के गहने हैं। तो उनके संग्रह को जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। मान लेते हैं हम बात करें फर्नीचर। फर्नीचर, घरेलू उपकरण, आपके घर में जो चीजें हैं, एबल, टेबल, एज, मेज, कुर्सी कुर्सी, तो इन सभी चीजों के कलेक्शन को, संग्रह को क्या बोलते हैं? फर्नीचर। टेबल, तो टेबल नहीं, बल्कि कई तरह के टेबल, कुर्सी, एज, मेज है ना, अलमीरा, इन सभी के संग्रह को क्या बोलते हैं? फर्नीचर। जब आप यात्रा पे जाते हो तो यात्री का सामान लगेज होता है। तो अब यात्रा पे जाते समय आप अपने पीठू बैग में कई तरह के सामानों को ठूस ठूस करके, संग्रह करके, एकत्रित करके भर लेते हो और उसको पीठ पे लेके चल देते हो, तो वो हो जाता लगेज। तो ये जितने सारे हैं ये क्या हैं? किसी संग्रह के नाम हैं। उसके बाद में बात करूं तो पीपुल हो जाएगा। पीपुल माने लोग। अब यहाँ पीपुल कहा, लोग, तो एक आदमी की बात नहीं कर रहा, कई तरह के, कई लोग इसमें आ जाएंगे। पीपुल, पब्लिक, उसके बाद जेंट्री बोल दो, उसके बाद कमिटी। कमिटी माने समिति। कमेटी माने समिति होता है। कई तरह की कमेटियां होती है, 5 सदस्यीय कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी, 10 सदस्यीय कमेटी। आ कमेटी में उतना दूर न जो, अपना गांव के दुर्गा पूजा समिति, सरस्वती पूजा समिति, नवजुवक समिति जानता है ना, तो नवजुवक समिति में कोई अध्यक्ष जी होता है, कोई सचिव जी होता है, कोई कोषाध्यक्ष जी होता है ना। तो एक कमेटी क्या है? तो कई तरह के मेंबरान, कई तरह के लोगों, कई तरह के सदस्यों का एक संग्रह है। जूरी, न्यायाधीशों का समूह। जल्दी आप डेफिनेशन जल्दी लिखते हैं, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखेंगे, हाँ। कलेक्टिव नाउन हेडिंग करेगा, कलेक्टिव नाउन हेडिंग करेगा, कलम फास्ट। कलेक्टिव नाउन हेडिंग करेंगे, हो गया। कलेक्टिव को दे देंगे संग्रह और नाउन को नाम, हो गया। चलें, अब जरा बाबू इसको छोड़ना, ये आपका एग्जाम्पल डेफिनेशन के बाद आएगा। थोड़ा एग्जाम्पल और कुछ ऐसा, कुछ बच्चों का इशारा था या मुझे कुछ महसूस हुआ कि डेफिनेशन बोलने से बेहतर है कि मैं भी आपके साथ लिखते चलूं, आपको स्पेलिंग ना घबराए। हर कोई एक समान नहीं होता है बाबू, इसमें कोई बहुत तेज से तेज भी लोग हैं
और बहुत शून्य लेवल तक भी लोग हैं और सबके लिए फायदा हो। हाँ लिखेंगे जल्दी, डेफिनेशन लिखेंगे। अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन इज होता है। आपको कोई भी चीज़ कॉपी में रखते हो तो उसका मतलब, उसका हिंदी, उस चीज़ को अपने हिसाब से समझोगे ना, तब जाकर के वो सार्थक हुआ। तो अ कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन इज होता है अ ग्रुप, ग्रुप माने समूह, और कलेक्शन, कलेक्शन माने संग्रह। अ कलेक्टिव नाउन इज ए, रुक जाना एक मिनट, इज अ नेम हो जाएगा बाबू, नेम ऑफ, इज अ नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ, कलेक्टिव नाउन एक नाम होता है ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन, ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन, किसी संग्रह या समूह, ग्रुप और कलेक्शन, किसी संग्रह या समूह के नाम को अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है इज अ नेम माने नाम, ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, किसी संग्रह या समूह का नाम होता है। अब आप इतने वर्ड के रूप में एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स को कर जाएंगे। आप एग्जाम्पल्स को जल्दी करेंगे। मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, लगेज, पीपुल, पब्लिक, जेंट्री, कमेटी, जूरी। हाँ चलते हैं आगे। तो कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बाबू जैसा कि आपने देखा कि आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो किसका प्रकार है? नाउन का। किसका? नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो नाउन का एक प्रकार है। तो कलेक्टिव नाउन नाउन का एक प्रकार है और इसके भी 3 प्रकार हो जाते हैं। कितने? 3 प्रकार, है ना। तो कलेक्टिव नाउन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाउन। कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक भाग होता है, कलेक्टिव नाउन नाउन का एक प्रकार है, नाउन का एक हिस्सा है। और इस कलेक्टिव नाउन को भी 3 भागों में, यानी कलेक्टिव नाउन के कर बेटा नाउन के, आ कलेक्टिव नाउन के कौ गो बेटा? 3 गो। कलेक्टिव नाउन के कितने प्रकार हो गए? 3 गो। फर्स्ट होता है जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सेकेंड होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और थर्ड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक प्रकार है और इसके भी 3 भाग हो जाते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। तो एग्जाम्पल के नीचे नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, लिखेगा हाँ नोट, हाँ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन that is also a part, also ALSO, that is also a part of noun. Collective noun that is also a part of noun, comma
इज डिवाइडेड, DIVIDED, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में। इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में? 3 भागों में। इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कलेक्टिव नाउन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक प्रकार है और इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। जल्दी नाम लिखेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। हाँ, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब हमें कलेक्टिव नाउन जो कि किसी संग्रह या समूह का नाम होता है, कलेक्टिव नाउन जो कि किसी संग्रह या समूह का नाम। और कलेक्टिव नाउन को कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो अब हमें जनरलाइजिंग को समझना होगा, ग्रुप कलेक्टिव को समझना होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव को। तो सभी के सभी कलेक्शन के नाम हैं, सभी के सभी कलेक्शन के नाम हैं। तो अब हमें सीखना है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे पूरा करते हैं तब से। कलेक्टिव नाउन, अब ये कलेक्टिव नाउन को हम कह सकते हैं संग्रह का नाम। अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। क्लियर? हाँ, तो कलेक्टिव नाउन संग्रह का नाम, कलेक्टिव नाउन संग्रह का नाम। क्लियर? अब यहां जनरलाइजिंग का क्या बोध है, जनरलाइजिंग का क्या मतलब है? तो जो जनरलाइजिंग है ना वो जनरल शब्द से बना है। किससे? जनरल शब्द से, जनरल शब्द से बना है। जनरलाइजिंग जो है वो जनरल शब्द से बना है। तो कलेक्टिव नाउन संग्रह का नाम, और जनरलाइजिंग बना है जनरल से। अब हमें जनरलाइजिंग समझना है कि जनरलाइजिंग क्या होता है। तो जनरलाइजिंग बना है जनरल से। क्लियर? अब आप जाओगे शहर में सड़क के किनारे तो आपको कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, कपड़े की दुकान, दवा की दुकान, कई तरह की दुकानें मिलती है। तो आपको दवा की दुकान पे दवा मिलेगा, कपड़े की दुकान पे कपड़े मिलेगा, मिठाई के दुकान पे मिठाई मिलेगा, जूता चप्पल के दुकान पे जूता चप्पल में। और उसी दुकानों की कतार में एक होता है जिसका नाम होता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर, तो ये जनरल स्टोर माने भंडारण होता है, भंडार। अब इसमें जनरल का क्या बात है भाई? तो ये जनरल स्टोर जहां लिखा है वो एक ऐसे दुकान की बात कर रहा है जहां पे मानव जरूरत की, मनुष्य की जरूरत की भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मिल जाए, है ना। नून, तेल, धनिया, आलू, प्याज, है ना। नींबू जाओगे तो जनरल स्टोर पे एकदम पक्का मिल जाएगा, ठंडा गरम जितना है ना। कॉपी, कलम, तो हाँ, उसके बाद क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, यानी जनरल स्टोर से हमें स्टोर मतलब भंडारण हो गया। अब यहाँ जनरल का सेंस है कि एक ऐसी दुकान जहाँ पे मनुष्य की जरूरत की भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती है। दाल भी मिल जाए, नमक भी मिल जाए, तेल भी मिल जाए, सुधा वाला दूध भी मिल जाएगा। तो जनरल का संबंध किससे हो गया? भिन्न भिन्न से। तो जनरल स्टोर का मतलब मेरे हिसाब से समझो कि वैसा स्टोर जहां मानव जरूरत की भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें उपलब्ध हो। तो ये जनरल का संबंध किससे हो गया? भिन्न भिन्न से। तो अब ये जनरलाइजिंग हो गया, इसका संबंध किससे हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार से। किससे बाबू? भिन्न भिन्न प्रकार से।
हाँ, तो जनरलाइजिंग का संबंध हो गया भिन्न भिन्न प्रकार से, जनरलाइजिंग का संबंध हो गया भिन्न भिन्न प्रकार से। गौर करेंगे, कलेक्टिव नाउन संग्रह का नाम, तो पूरा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो वैसा संग्रह या समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से बना है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों के संग्रह को, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों के संग्रह को, यानी वैसा संग्रह जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य हों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य हों। जैसे मैंने लिखा LUGGE लगेज, आपको ये एग्जाम्पल नहीं रटना है, आपको उस चीज को समझना है, उसके अनुसार आप दुनिया में जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि ये है क्या। तो कलेक्टिव नाउन संग्रह का नाम, आज जनरलाइजिंग का संबंध भिन्न भिन्न से हो गया। तो अब यहाँ पे हमने एक लगेज वर्ड लिया, तो लगेज होता है यात्री का सामान, यात्री का सामान। मान लेते आप कहीं जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, बम्बे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप अपने साथ बैग लेकर के जाते हो, सामान लेकर के जाते हो, रेल में, तो बस में ठूस ठूस के, तो लगेज आपका यात्री का सामान होता है। तो अब सामान्य बात ये समझो कि कोई भी यात्री जो अपने साथ सामान लेके जाता है, तो क्या उसमें एक ही प्रकार का सामान लेके जाता है? तेरे एसएससी का एग्जाम है, सेंटर दे दिया दिल्ली, तो दिल्ली एग्जाम देने जाओगे ट्रेन में ठूस ठूस के, तो आप अपने साथ जो पिट्ठू बैग लेके जाते हो, तो क्या उसमें 10-20 गो पैंट ठूस के जाते हो? क्या सिर्फ शर्ट ठूस के जाते हो? सिर्फ टॉवेल, तौलिया, गमछी ठूस के जाते हो? नहीं, आप अपने जरूरत के हिसाब से, आप अपने आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें लेके जाते हो। अब मैं जाता हूं एग्जाम देने, तो अब मैं अपने पिट्ठू बैग में क्या सिर्फ पैंट लेके नहीं, अरे उसमें एक सेट शर्ट है, एक सेट पैंट है ना, टॉवेल है, चाहे अंगोछी है, उसके बाद साबुन हो गया, कहीं मौका मिला नहा लिए, शैम्पू हो गया, डब्बे वाला नहीं पाउच वाला, छोटा सा फेयर लवली हो गया, है ना, क्रीम हो गया, और ज़्यादा लंबा वाला है तो दाढ़ियों वाला सामान ले लिए हैं, है ना, और वो गंजी हो गया, आगे समझदार हो, काफ़ी समझदार हो, यानी बड़ा से बड़ा पहनने वाला, अंदर वाला बाहर वाला सब। तो तुम अपनी यात्रा पे गए तो क्या लिए? तो अपने ज़रूरत के अनुसार भिन्न भिन्न चीज़ों को बैग में ठूस लिए। तो बैग में एक ही प्रकार की चीज़ नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ है ना। अब लेडीज़ लोग जाती हैं तो अब उन सब का साड़ी, अपना कपड़ा वपड़ा, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, लिप ग्लोज, लिप लाइन, फेयर लवली, है ना, फेयर लवली, अब ग्लो एंड लवली हो गया। आप टीवी में देखोगे फेयर लवली, ग्लो एंड लवली, फेयर लवली, ग्लो एंड लवली, है ना। फेयर लवली लगाने से आदमी गोरा होता, तो ये बात समझ ले कि हिंदुस्तान के भैंस सुअर भी काली नहीं होती। तो लगेज क्या है? तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का एक संग्रह है, तो लगेज हो जाएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। उसके बाद मैं बोलूं मशीनरी, तो मशीनरी आपके घर में बहुत सारी मशीनरी होगी, या मम्मी चाची दादी, आजकल नया नया 4G वाली आ रही है, तो अपना संग सिलाई मशीनों लेके आ रही है। अब अपना घर वाला सिलाई मशीन देख ले, वो तो मशीनरी न है। उसमें देखोगे तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कई तरह का पार्ट पुर्जा, कई तरह का पार्ट पुर्जा जुड़ करके तब क्या बना है? मशीनरी। तो वो मशीनरी क्या है? अच्छा, तोहनी के गांव में वो आटा चक्की, धान वाला, वो तेल वाला जो मिल है, तो उसको देखोगे तो उसमें देखोगे तो बहुत कई तरह के, एक प्रकार का पार्ट नहीं, कई तरह का पार्ट मिल करके क्या बना? मशीनरी। ज्वेलरी, आभूषण, गहनों का संग्रह। ज्वेलरी होता है गहनों का संग्रह, गहनों का
संग्रह। तो अब गहना के संग्रह में पायल, छागल, मीना, नथिया, कनबाली, झुमका, मोंटिका, है ना, अंगूठी, अब मत पूछ, अभी तो बड़ी कम नाम है। हाँ, कमरधन, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा है ना कि तो आभूषण गहनों का संग्रह। तो आपके घर जनरली, सबके घर में जो घर की बुजुर्ग महिला होती है या सारी औरतें, अपना अपना होता है। तो क्या होता है कि सब अपने लिए शादी वाला गहना ससुराल से मिला, मायके से मिला, तो सबको तो रोज़ पहनती नहीं है। तो वो इकट्ठा करके देखोगे तो पहले अखबार लाल पीला वाला कागज़ में लगेगी, उसके बाद लाल कपड़े में बांधेगी, उसके बाद छोटे संदूक में रखेगी, फिर उसके बाद बड़े वाले संदूक में, फिर उससे बड़े वाले संदूक में, उसके बाद फिर बेड वाला जो संदूक है बक्सा, उसमें डालेगी। चोर भी कन्फ्यूज आ जाएगा। तो ज्वेलरी क्या है? तो मम्मी जैसे अपना जितना गहना है वो रखी है, तो क्या मम्मी के जो गहने हैं सिर्फ उसमें पायल रखा हुआ है? नहीं, उसमें एगो दूगो पायल है ना, एगो दूगो पैजानी है, देख नया नाम याद आ गया, है ना, अंगूठी है। अमीना तो मत पूछ, ये औरतों का घालू घूला है। गहना के दुकान पर गई तो घालू घूला में एगो दूगो मीना जरूर लेके आई। मीना हो गया, छागल हो गया, कनबाली हो गया, ये नाक वाला हो गया, और नाकियों वाला वेराइटी हो गया। हाँ, पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सानिया मिर्जा वाला ना आया था, है ना, सानिया मिर्जा का वो नोज रिंग आया था, बड़ा हिट किया था हम लोग के समय में। तो एगो ललटेन छपाता है, इसे उसको गांव देहात में बुलाक लोग कहती है, बुलाक। एगो दादी ओदी का है 1 किलो आधा किलो का हंसुली, हंसिया बोलते हैं। आजकल के लड़की को पहना दो ना तो समझ ले कि वो। तो ज्वेलरी कई तरह के गहनों का एक संग्रह है। उसके बाद मैं बात करूं क्रोकरी, CROCKERY, क्रोकरी। तो क्रोकरी क्या होता है? बर्तनों का संग्रह। बर्तनों का संग्रह, मान लेते हैं शादी में तिलक के लिए टेंट वाले के पास गए बर्तन का सटा करने, तो क्या आप सिर्फ डेग करके आओगे? सिर्फ डेग करके आओगे कि 20 ठो डेग लेके आना, मेरे यहाँ तिलक आ रहा है? नहीं ना। अरे डेग, नैया, किस्ती, कलछुल, बल्टी, जग, है ना, ड्राम। तो अच्छा, उतना तो न जा, घर में किचन में जा। तो किचन में मम्मी ने धो के रखा है जो बर्तन, तो उसमें क्या सिर्फ बर्तनों के संग्रह में सिर्फ थाली ही है? नहीं, थाली, चम्मच, प्लेट, गिलास। अब चम्मच कहले तो चम्मच में 4-5 वेराइटी चम्मच, छोटा वाला, बड़ा वाला। तो एगो 4 चरखाना वो केचुआ खाए में ऐसे लपेट के केचुआ खाए में काम नहीं। प्लेट के वेराइटी देख, छोटा वाला, बड़ा वाला, मझिला वाला, संझिला वाला, है ना। यानी कि थाली से ले करके नीचे आओगे ना तो ये जितना आएगा ना, अब थाली से छोटा छोटा होते जाएगा। तो बर्त जो है, और चले जा आज के डेट में रिश्तेदारी में तो बाप रे बाप, कन्फ्यूज आ जाता है आदमी, कौना प्लेटों में से पहले खाएं। लगता है ऐसे कि हाँ, मेहमानी में खाना नहीं खा रहे हैं बल्कि SSC का क्वेश्चन बना रहे हैं, ये आंसर कौन होगा। तो क्रोकरी, बर्तनों का संग्रह। उसके बाद एक सीनरी हो जाता है, दृश्य। आप मानते कहीं गए बड़ी जगहों पे, तो आप जो फोटो खींचते हो तो उसमें जो दृश्य आता है तो एक ही टाइप का तो नहीं होता है, भिन्न भिन्न चीज़ों का संग्रह आ जाता है, दृश्य हो जाता है फोटो में। तो सीनरी भी क्या हो जाएगा? जनरलाइजिंग। तो लगेज, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी। एक तो है फर्नीचर, याद आ गया, फर्नीचर, घरेलू उपकरण। आ नहीं के समझ में आओ फर्नीचर घरेलू उपकरण ना, तो जब शादी ब्याह होला तो विदाई के समय, कन्या विदाई के समय जितना समनिया लाद के आवेला, पलंग आवेला, नहीं, महाराजा पलंग, दीवाना पलंग, पलंग, टेबुल, और टेबुलों में 2-3 वेराइटी के टेबुल, है ना, अलमीरा,
कुर्सी, कुर्सियों में कई वैरायटी के कुर्सी, तो वो जितना है वो क्या है, फर्नीचर। तो भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रह को क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। वैसा संग्रह जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य हों, वो क्या हो जाएगा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसा संग्रह या समूह जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य हों। क्लियर। लगेज, भिन्न भिन्न प्रकार के यात्रा के सामानों का संग्रह। मशीनरी, भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का। ज्वेलरी, भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों का संग्रह। कुरुकरी, भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों का। सीनरी, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्यों का संग्रह। फर्नीचर, भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू चीजों का संग्रह। इसका पहला फैक्ट सुन ले, जितना भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर होता है और वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। दूसरा, इसके साथ कभी एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। चलें, बस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कर लो, धीरे धीरे समझाते रहेंगे। लिखेगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हेडिंग, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हेडिंग कर लो, उसके बाद आगे समझाएंगे। लिखेगा अ कलेक्शन वैसा संग्रह, अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ, अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, डिफरेंट काइंड्स माने प्रकार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स। एक कलेक्शन वैसा संग्रह समूह, दैट इज मेड जो बना होता है, ओ का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, कोमा इज कॉल्ड, एक कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, कोमा इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। वैसा संग्रह या समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, उसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। वैसा कलेक्शन जो भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रह से, आपको नोट्स में जो बातें लिखनी होगी मैं आपको क्लियर लिखा दूंगा। हो गया, एग्जाम डेफिनेशन हो गया, तो एग्जाम्पल एक एक कर जाएंगे। लगेज, मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, हाँ, अब इसके नीचे फैक्ट्स डाल दो, FACTS, फैक्ट्स। तो बाबू इसके फैक्ट्स को अगले क्लास में करेंगे हम लोग, फैक्ट्स डाल देंगे और फैक्ट्स को अगले क्लास में हम लोग करेंगे। अभी मैं नहीं पूछूंगा कि समझ में आ रहा है, ये तीनों कर लूँगा, उसके बाद तीनों को एक साथ लूँगा, तब जाकर के क्लियर होगा। तीनों को अभी बारी बारी से कर लेते हैं, उसके बाद तीनों को एक साथ कर लेंगे, तब जाकर समझ में आएगा और तीनों का फैक्ट्स करेंगे। चलिए आगे कल मिलते हैं।